आप देख रहे हैं हमारे का सहारा टीवी चैनल। मैं इस समय हूँ दिल्ली के पंजाबी बाग में देवालय मुख्यालय में। श्री देवालय संघ भारत में राष्ट्र लेवल पर क्या क्या वर्क कर रहा है, श्री देवालय संघ है क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और क्या क्या कर रहा है और इसकी क्या क्या आगे योजनाएं हैं जो पूरे राष्ट्र में ले जा करके देश हित में वर्क करेगा देवालय संघ। आइए बात करते हैं देवालय संघ। आपका क्या शुभ नाम है? वेद प्रकाश गुप्ता। गुप्ता जी बताएंगे कि देवालय संघ बहुत नाम सुना है, श्री देवालय संघ ये कब बना और किस उद्देश्य को लेकर बना, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? लगभग जो है 2 साल से श्री देवालय संघ कार्य कर रहा है। पहली बात तो यह कि प्रभु ने बनवाया है, प्रभु की प्रेरणा से, प्रभु की कृपा से ये बना और प्रभु जी जो कहते हैं और प्रभु कुछ कर्म भी करते हैं तो प्रभु के कार्य करने के लिए बनाई है। जी जी। प्रभु क्या करते हैं? प्रभु कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करता, मैं निर्लेप हूं। पर फिर कहते हैं प्रभु कि मैं दुनिया में धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता हूं, राक्षसों के विनाश के लिए मैं कार्य करता हूं। स्वयं प्रभु श्री राम कहते हैं मेरा कर्म क्या है कि मैं पूरी पृथ्वी को निशाचरों से विहीन कर दूंगा। तो श्री देवालय संघ इसी उद्देश्य को लेकर चल रहा है कि समाज से राक्षसी वृत्ति की समाप्ति हो, क्योंकि राक्षसी वृत्ति रहेगी तो ना व्यक्ति सुखी रहेगा ना समाज सुखी रहेगा। इसी एक एम को लेकर, उद्देश्य को लेकर श्री देवालय संघ परमात्मा ने बनवाया और परमात्मा के कार्य को करने की कोशिश कर रहा है। ये श्री देवालय संघ अभी दिल्ली में ही है, कितने स्टेटों में अभी आगे जा चुका है? लगभग भारत में, नेपाल में भी, विश्व के भी कई देशों में श्री देवालय संघ के जो अपने हमारे संस्कृति रक्षक कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पर तो दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, अन्य राज्यों के अंदर भी, हरियाणा में हमारे जो संस्कृति रक्षक हैं वो इस बारे में कार्य कर रहे हैं। पूरे भारत में अभी तक कितने स्टेटों को अभी कवर कर चुका है श्री देवालय संघ? लगभग मैं समझता हूँ कि 5 स्टेट्स में तो हमारे कार्यकर्ता कार्य कर ही रहे हैं, पर जल्दी ही उम्मीद है कि पूरे देश के अंदर, अभी हिंदी प्रचारणी सभा के जो अपना कार्यकर्ता थे उनसे बातचीत हुई थी, तो वो बहुत जल्दी पूरे देश के अंदर इसकी शाखाएं खोलने जा रहे हैं। श्री देवालय संघ का उद्देश्य क्या और क्या संदेश देना चाहता पूरे राष्ट्र को? श्री देवालय संघ ये कहता है कि हमारा एक ही उद्देश्य बेसिकली कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहे, कोई किंचित मात्र दुखी ना हो। अब सब सुखी कैसे रहें? कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। लेकिन मान लो आपकी काया ठीक है, निरोगी है, पर घर में गरीबी है तो भी सुखी नहीं रह सकते। श्री रामायण में लिखा है कि गरीबी से बड़ा दुख कोई नहीं है। तो दूसरा सुख घर में माया, घर में पैसा भी आ गया, लेकिन मान लो घर में क्लेश रहता है, बाप बेटे में, पति पत्नी में, तो भी सुखी नहीं रह सकते हम लोग। मान लो घर में प्रेम भी हो गया, लेकिन मोहल्ले के अंदर 4 बदमाश रहते हैं, राक्षसी वृत्ति के लोग रहते हैं, वो आते जाते लोगों को तंग करने की कोशिश करते हैं, तो भी हम सुखी नहीं रह पाएंगे। तो राक्षसी वृत्ति की समाप्ति हुए बिना हम सबके सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात नहीं सोच सकते। तो जो बेसिक श्लोक जो अपना कहा गया ऋषियों के द्वारा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्, ये बेसिक जो मानवता के लिए, कल्याण के लिए जो कार्य है, ये श्री देवालय संघ का मुख्य उद्देश्य है। और शक्तिशाली राक्षसी वृत्ति को समाप्त करने के लिए क्या होगा? शक्तिशाली बनना पड़ेगा, और कोई राज नहीं है। यदि समझाए से राक्षसी वृत्ति समाप्त होती तो श्री हनुमान जी जैसे महात्मा, महान पुरुष, महाज्ञानी, महाशक्तिशाली, क्या वाकई कोई इंसान शक्तिशाली बन सकता है? शक्तिशाली कैसे बने? अब इस पे आता है शक्तिशाली कैसे बने। शक्तिशाली बनने के लिए 2 ही चीज होती हैं, आत्मबल और संगठन। बिना संगठन के भी शक्तिशाली नहीं बन सकता। चींटियां भी शक्तिशाली संगठन बन जाए तो पता नहीं कितना बड़ा काम करते हैं, और बिना आत्मबल के भी कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता। आत्मबल कैसे आएगा, संगठन कैसे होगा? इसके लिए श्री देवालय संघ ने कुछ संकल्प कहा समाज के अंदर अपनाने को। आत्मबल आता है संस्कारों से। हमें प्रश्न उठता है संस्कार क्या होते हैं? जी जी।
संस्कार होते हैं व्यक्तिगत उचित व्यवहार संस्कार हैं। हमने बहुत सिंपल डेफिनेशन देने की कोशिश की है जो हर व्यक्ति समझ सके। सामाजिक उचित व्यवहार संस्कृति है। तो संस्कार के लिए हमने कहा कि हम माता पिता की सेवा करेंगे, बहन बेटी का सम्मान करेंगे, पति पत्नी व्रत का पालन करेंगे। केवल इन बातों को मानने से ही आदमी में संस्कार आ जाएंगे और वो आत्मबल से भरपूर हो जाएगा। और संस्कृति के लिए हम सब मानते हैं कि परमपिता परमात्मा की संतान है, कण कण में भगवान है। तो हम सब किसी से भी भेदभाव नहीं करेंगे, जात पात के नाम पर, धर्म के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर। ये संस्कृति की बात अपनाने से, सबको अपना एक मानने से हमारा संगठन बन जाएगा और फिर हम शक्तिशाली बनकर तीसरा संकल्प राक्षसी वृत्ति को समाप्त करेंगे। क्यों? ताकि सभी सुखी रह सके, सभी लोग सुखी रह सके, इसके लिए कार्य कर रहे हैं। श्री देवालय संघ संस्कार, दूसरा शब्द आपने अभी और बोला था संस्कृति। संस्कृति पे कैसे वर्क कर रहा है, कैसे आगे क्या करेगा? हमने संस्कार लोगों को देखे कैसे? आज की जनरेशन है, कुछ क्या करना चाहती है, माता पिता की इज्जत नहीं करती, उनको कहो तो जवाब देती है उल्टा। तो उनके अंदर संस्कार जब नहीं होंगे तो संस्कृति पे कैसे सुधरेगी इस देश? यहाँ बात एक विशेष विचारणीय है कि ये तो स्थिति है, आपने जो कहा वो फैक्ट है, पर क्यों है, कारण क्या है जी, ये जानना होगा। कारण बच्चों में नहीं, माता पिता में है। कारण बच्चों में नहीं, टीचर्स में है। आज वो अध्यापक नौकरी कर रहे हैं और माता पिता जो है अपना किसी जगह से कहीं और खोए हुए हैं। बच्चों के प्रति ध्यान ही नहीं है। आज के बच्चे के पास योग्यता ज्यादा है, साधन ज्यादा है, दिशा नहीं है। जो दिशा देने का कार्य, बच्चों को ज्ञान देने का कार्य दादा दादी का था, माता पिता का था, वो भूल गए अपने काम को, अपने कर्तव्य को। बच्चा देखता है कि मेरा पिता अपने दादाजी की, मेरे दादाजी की इज्जत नहीं कर रहा और मुझे कहता है इज्जत करूं मैं। मेरी माँ घर में दादी की इज्जत नहीं करती और मुझसे आशा करते हैं कि मैं इज्जत करूं मैं। कसूर वहां पर है। हम हमेशा कहते हैं कि बड़े ठीक हो जाएं तो बच्चे तो ठीक होने को तरस रहे हैं, बच्चे ठीक होने को तरस रहे हैं। तो हम सबको क्या कहते हैं भाई, इसके लिए एक मंत्र दिया, मूल मंत्र दिया, क्योंकि हर आदमी छोटी छोटी बातें ही अपना सकता है, बड़ी बातों को नहीं समझता। वो हमारी संस्कृति ने बहुत अच्छी अच्छी बातें दी, वो गुड़ हो गई, समझ में नहीं आता आदमी के। हमने कभी एक मंत्र अपना लो, जय हो माता पिता की। क्या बात है, केवल एक मंत्र। ये शब्द कहां से लिया? जय हो माता पिता प्रभु की कृपा से। क्या बात, किसी किताब से नहीं मिले, किसी व्यक्ति ने नहीं दिए, प्रभु कृपा से। प्रभु विचार देता है। जब प्रभु का नाम लेते हैं, उसके प्रति हम समर्पित होते हैं, तो विचार देता है वो। एक ऐसा मूल मंत्र है जो बीज बनकर संस्कार और संस्कृति का वट वृक्ष खड़ा कर देगा। तो हम स्कूलों में जाकर और डिफरेंट जगह पर सभाओं में जाकर जी, एक ही बात से कहते हैं, भाई जय हो माता पिता की के मूल मंत्र को जपना शुरू करो। अब किसी भी धर्म के रूप में अधर्म कर रहे हो, क्योंकि धर्म करने वाला व्यक्ति अधर्म नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। आज जितना पाप, जितना अधर्म, जितना अनाचार, दुराचार, मार काट धर्म के नाम पे हो रही है, उतनी कभी नहीं हुई। अरे भाई, धर्म क्या है ये जानना आवश्यक है। मानवता के कल्याण के लिए बनाए गए नियम ही धर्म है। केवल मानवता के कल्याण के लिए बनाए गए नियम धर्म है। तो फर्क कहां हो सकता है? कोई मंदिर जाए, चाहे मस्जिद जाए, चर्च जाए, अगर कोई भी बात, कोई भी मत पूरी मानवता की बात नहीं करता, तो एक मत और संप्रदाय हो सकता है, धर्म कहलाने का वो हकदार नहीं है। तो श्री देवालय संघ यही काम कर रहा है कि जय हो माता पिता की मूल मंत्र को जाप करते हुए और अपने घर में संस्कार पैदा करें कि माता पिता की सेवा, पति पत्नी व्रत का पालन, बहन बेटी का सम्मान, संस्कार आ जाएंगे, आत्मबल आ जाएगा। और संस्कृति के रूप के अंदर भेदभाव क्यों करते हो भाई? जब हम मानते हैं कि सबके अंदर भगवान है, कण कण में भगवान है जी, तो फर्क कैसे हो सकता है? फर्क कहां होगा? राक्षसी वृत्ति में और सात्विक वृत्ति में। वहां समाप्त करना जरूरी है। राक्षसी प्रवृत्ति को कैसे बदला जा सकता है? क्या देवालय संघ इस पे कुछ बदला नहीं कर रहा है? हमें तो खुद शक्तिशाली बनना पड़ेगा ताकि राक्षसी वृत्ति हमारे सामने सिर न उठा सके।
अपनी रेखा को बड़ा करना है, उस रेखा को काटने का कोई ढंग नहीं है। हम राक्षसी वृत्ति को ठीक करने की कोशिश करें, ये कोई इलाज नहीं है। अपने आप को शक्तिशाली बनाए, सात्विक वृत्ति वालों को शक्तिशाली बनाए, तो राक्षसी वृत्ति सिर नहीं उठाएगी, अपने आप ही वो समाप्त हो जाएगी या कुछ कर नहीं पाएगी। पूरे राष्ट्र के लिए श्री देवालय संघ मुख्यालय से नौजवानों के लिए, जो पीढ़ी है बचपन में, जो अब आगे नौजवान हो रहे हैं, जो संदेश क्या देना चाहेंगे ताकि वो इस पर विचार करें, सोचें, ताकि हमारा देश उन्नति करे और सुधरे? मैं सभी को ये कहा करता हूँ कि भाई किसी और के लिए अपने प्रति ईमानदार हो जाओ, अपना भला तो सोचो। तुम्हारा भला किस में है? क्या माता पिता का सम्मान करने में है कि ना करने में है? कल को आज की युवा पीढ़ी को तो कल को माता पिता बनना है, उनको तो बड़ा होना है। वो सोचें कि आज मेरे को तकलीफ नहीं है, पड़ोसी को तकलीफ है, कल को मुझे भी हो सकती है। राक्षसी वृत्ति को समाप्त करना है। मेरा युवा पीढ़ी को यही मैसेज रहता है कि शक्तिशाली बने और राक्षसी वृत्ति को समाप्त करने की संकल्प लें। क्या गुप्ता जी ये भी सच्चाई है कि जिन लोगों ने अपने माता पिता की सेवा की है, उनके बच्चे उनकी सेवा जरूर करते हैं? इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये कोई आवश्यक नहीं है, ये कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि माता पिता के भी पिछले जन्म के कर्म भी होते हैं। हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद, वो तो उसके मारने का कारण बन गया। ये आवश्यक नहीं है कोई भी, लेकिन अपना कर्तव्य करना, कर्म करना। इसमें एक ही बात कहना चाहूंगा मैं बच्चों को कि माता पिता माननीय हो चाहे ना हो, सम्माननीय अवश्य है। दो चीजें, आदरणीय और माननीय। आपका ऑफिसर केवल विकास क्योंकि वो आपका ऑफिसर है, वो आपके लिए माननीय है, बात तो माननी पड़ेगी क्योंकि वो आपका ऑफिसर है, आदरणीय हो ना हो। आपके बुजुर्ग या कोई अच्छा व्यक्ति, वो आपके लिए आदरणीय है क्योंकि वो अच्छा है, क्योंकि आपके बुजुर्ग है, वो माननीय हो ना हो। लोग इसी में कंफ्यूज कर लेते हैं। तो मेरा बच्चों से कहना है कि माता पिता की बात कई बार हो सकता है ना मान पाओ आप, पर उनके सम्मान में कमी ना आए। प्रहलाद अंत तक भी पिताजी के पैर छूता ही रहा। बहुत बहुत धन्यवाद हारे का सहारा टीवी चैनल से लिए श्री देवालय संघ से हरीश तोमर की खास रिपोर्ट हर्षपति उत्तराखंडी जी के साथ। देखते रहे हारे का सहारा टीवी चैनल, और इस राज क्षेत्र में जो श्री देवालय संघ वर्क कर रहा है, इस खास खबर की लिंक को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का कार्य जरूर करें, क्योंकि ऐसा कार्य मैं लगभग 20 सालों से वर्क कर रहा हूं पत्रकारिता के क्षेत्र में, लेकिन जो कार्य श्री देवालय संघ ने उठाया है, मेरे को आज तक ऐसा कार्य देखने को नहीं मिला है। देखते रहिए हारे का सहारा टीवी चैनल के लिए हरीश तोमर की खास रिपोर्ट। धन्यवाद।